Good morning, students. I am Jaydev Kumar from KBCRPM Mukamaghat. Let's continue our topic calculation of arithmetic mean in specific in specific conditions. ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन इंक्लूसिव सीरीज को डिस्कस किया था। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन क्यूमुलेटिव सीरीज। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्यूमुलेटिव सीरीज जब आपको दिया हुआ हो, यानी डेटा या आइटम्स लेस देन और मोर देन तथा इनकी कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन हो, उस सिचुएशन में हम कैसे अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, इससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर बता चुका हूं कि अर्थमेटिक मीन की करेक्ट कैलकुलेशन केवल एक्सक्लूसिव सीरीज में ही पॉसिबल है, बताया था मैंने आपको। तो अब जब ऐसी सिचुएशन दी हो कि आपको जो डेटा गिवन है, जिस डेटा की हेल्प से आपको अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन करनी है, वो डेटा क्यूमुलेटिव सीरीज में दिया हो, तो क्या करना होगा? सबसे पहले आपको क्यूमुलेटिव सीरीज को कन्वर्ट करना होगा, और कन्वर्ट करेंगे किसमें? एक्सक्लूसिव सीरीज में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन इन क्यूमुलेटिव सीरीज। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था क्यूमुलेटिव सीरीज दो टाइप्स की होती हैं, एक लेस देन क्यूमुलेटिव सीरीज एंड सेकेंड मोर देन क्यूमुलेटिव सीरीज। ठीक है, लेस देन क्यूमुलेटिव सीरीज में स्टूडेंट्स हमें अपर लिमिट गिवन रहती है, लेस देन क्यूमुलेटिव सीरीज में अपर लिमिट ऑफ क्लास गिवन रहेगी, और जो फ्रीक्वेंसी रहती है स्टूडेंट वो कैसी होगी? इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी असेंडिंग ऑर्डर की होगी। जब भी सीरीज स्टूडेंट्स क्यूमुलेटिव सीरीज मोर देन की फॉर्म में दी हो, इसका मतलब हमें लोअर लिमिट दी होगी, और जो सीरीज की फ्रीक्वेंसी गिवन होगी वो कैसी होगी? डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करने के लिए स्टूडेंट्स आपको आइटम्स को भी चेंज करना होगा, और इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लेस देन और मोर देन की फॉर्म में आइटम्स दिए हैं, यानी ये आइटम्स एक्चुअल नहीं दिए होंगे, इसमें कुछ आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक वैसे ही क्यूमुलेटिव सीरीज में जो फ्रीक्वेंसी दी रहती है वो क्यूमुलेटिव सीरीज होती है, वो क्यूमुलेटिव फॉर्म में होती है, यानी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सीरीज नहीं दी होती। तो जब भी आप क्यूमुलेटिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में चेंज करते हैं, चाहे वो लेस देन की फॉर्म में हो चाहे वो मोर देन की फॉर्म में हो, आपको क्यूमुलेटिव सीरीज बनाने के लिए क्यूमुलेटिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज बनाने के लिए दोनों ही वेरिएबल्स में चेंज करना पड़ेगा। आपको आइटम्स को भी चेंज करना है, आइटम्स को क्लासेस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी रही होगी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। इसीलिए यहां देखिए मैंने लिखा हुआ है स्टूडेंट, नोट करके, नोट when cumulative series converting in exclusive series, it is always remember that item and frequency both needed to adjusted, यानी जो आइटम्स हैं यानी ये
और जो फ्रीक्वेंसी है, यानी ये दोनों को ही एडजस्ट करने की आवश्यकता होगी। जबकि इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में चेंज करते समय आपको स्टूडेंट से याद होगा कि हम लोगों ने केवल आइटम्स में चेंज किया था, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं किया था, क्योंकि वहां एक्सक्लूसिव सीरीज में जो फ्रीक्वेंसी गिवन रहती है वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ही होती है, जबकि क्युमुलेटिव सीरीज में फ्रीक्वेंसी नॉर्मल नहीं होती बल्कि क्यूमुलेटिव होती है, एक दूसरे को ऐड करके बनाई जाती है। इसीलिए क्युमुलेटिव सीरीज या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगी या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, जबकि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सीरीज कुछ समय तक बढ़ रही होगी, उसके बाद घट रही होगी। यानी एक प्रॉपर ना तो असेंडिंग ऑर्डर में होगी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी और ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। ठीक है, तो हम अब क्युमुलेटिव सीरीज को स्टूडेंट्स एक्सक्लूसिव में कैसे चेंज करेंगे। मैं कल भी बताया कि जब भी अदर देन एक्सक्लूसिव सीरीज की फॉर्म में आपको डेटा गिवन हो और आपको अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन करनी हो, तो कैलकुलेशन के स्टेप सेम ही रहेंगे स्टूडेंट्स, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बस अगर डेटा आपको इंक्लूसिव सीरीज में है, ओपन एंड सीरीज में है या क्यूमुलेटिव सीरीज में है, तो इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स। आपको पहले इंक्लूसिव सीरीज या क्यूमुलेटिव सीरीज या फिर ओपन एंड सीरीज को सबसे पहले एक्सक्लूसिव में चेंज करना होगा और उसके बाद सारे कॉन्टिन्यूअस सीरीज के जो भी स्टेप मैंने कैलकुलेशन के बताए वो यहां सेम रहेंगे। इसीलिए स्टूडेंट्स मैं प्रीवियस वीडियो में और इस वीडियो में भी आपको केवल एक्सक्लूसिव सीरीज में या इंक्लूसिव सीरीज को, ओपन एंड सीरीज को या क्यूमुलेटिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में चेंज करने के स्टेप्स बता रहा हूं, कैलकुलेशन के स्टेप नहीं बता रहा हूं, क्योंकि दैट आर रिमेन्स सेम, वो सेम रहेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है जब भी आप इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करेंगे आपको केवल आइटम्स को एडजस्ट करना है। जब भी आप ओपन एंड सीरीज को एक्सक्लूसिव में चेंज करेंगे आपको आइटम्स में ही केवल चेंज करना है, एडजस्ट करना है। लेकिन जब भी आप क्यूमुलेटिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में चेंज कर रहे होंगे आपको यह ध्यान रखना है कि आपको आइटम भी एडजस्ट करने हैं, साथ ही साथ उनकी गिवन फ्रीक्वेंसी भी एडजस्ट करनी है। क्यों? ये या तो फिर असेंडिंग ऑर्डर में होगी या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, यानी ये एक्चुअल नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। इसीलिए हम इस फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम पहले बात करते हैं जब आपको डेटा लेस देन क्युमुलेटिव सीरीज के फॉर्म में दिया हो, यानी आइटम्स लेस देन की फॉर्म में दिए हों, यानी जो एक देखिए यहाँ पर मैंने डेटा टेबल बनाई हुई है, कंस्ट्रक्ट की हुई है। यहाँ डेटा दिया है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, और ये देखिए इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है जो कि असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया जब डेटा लेस देन यानी लेस देन क्युमुलेटिव सीरीज की फॉर्म में दिया हो तो आपको याद रखना जो यहाँ ये न्यूमेरिक वैल्यूज दी रहेंगी ये क्या होंगी? अपर लिमिट होंगी, और आपको करना क्या है? इसकी लोअर लिमिट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो यहाँ लिमिट्स दी हुई हैं स्टूडेंट्स, जो अपर लिमिट्स दी हैं, इन अपर लिमिट्स का आपको डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना। जैसे 10 और 20 का डिफरेंस कितना है? 10। 20 30 का डिफरेंस कितना है? 10। 30 40 का 10। 50 40 का 10। 50 एंड 60 का 10, सबका 10 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो लेस देन सीरीज में अपर लिमिट दी हुई हैं उन अपर लिमिट्स का आपको इंटर डिफरेंस, दो अपर लिमिट्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको कैलकुलेट कर लेना है, और फिर जो डिफरेंस कैलकुलेट किया, फाइंड किया, उस डिफरेंस को आपको
हर अपर लिमिट में से घटा देना है। जब आप अपर लिमिट में से वो डिफरेंस घटाएंगे तो आपको लोअर लिमिट मिल जाएगी। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर यही लिखा हुआ है। फर्स्ट देखिए, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन टू गिवन अपर लिमिट्स। जो अपर लिमिट्स आपको गिवन हैं, आपको क्या करना है, इनमें से किसी का भी दो का आपको डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना है। और डिफरेंस देखिए कितना है स्टूडेंट्स, 10 का। अब जो डिफरेंस आपको मिला है, दिस डिफरेंस शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम गिवन अपर लिमिट वैल्यूज एंड राइट फाइंडेड वैल्यू ऑन द प्लेस ऑफ लोअर लिमिट। और आपको क्या करना है कि ये जो डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को इन सबकी अपर लिमिट्स में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है, और जो भी वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को लोअर लिमिट की जगह पुट कर देना है। लोअर लिमिट की प्लेस क्या है, जहां पर लेस देन लिखा है, ये लोअर लिमिट, क्योंकि ये अपर लिमिट है तो इससे पहले ही लोअर लिमिट आएगी, तो लेस देन की जगह आपको लोअर लिमिट को लिख देना है। और फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करना है, टू कन्वर्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इन नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। जब अभी मैंने आपको बताया कि जो भी लेस देन हो या मोर देन हो, किसी भी फॉर्म में हो, ये सीरीज हमें क्यूमुलेटिव दी हुई होगी, इसे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में चेंज करना होगा। तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कैसे चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, यहां लिखा है देखिए, टू कन्वर्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज इन नॉर्मल फ्रीक्वेंसी इट इज नीडेड टू सब्ट्रैक्ट प्रीवियसली लोकेटेड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम फाइंडेड फ्रीक्वेंसी। यानी आप जिस फ्रीक्वेंसी की एक्चुअल वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी की, जो ये फ्रीक्वेंसीज दी हैं, आप जिस फ्रीक्वेंसी की नॉर्मल फ्रीक्वेंसी वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, उस फ्रीक्वेंसी से पहले जो भी यहां फ्रीक्वेंसी लोकेट है आपको माइनस कर देना है। कैसे, जैसे मान लीजिए आपको 2, ये क्या है, क्युमुलेटिव सीरीज है, अब आपको नॉर्मल सीरीज में चेंज करना है, सॉरी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है। तो हम सबसे पहले कौन सी वैल्यू की नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, 2 की। तो 2 की वैल्यू आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको बताया करना क्या है कि इस 2 से पहले जो भी फ्रीक्वेंसी वैल्यू है, इस 2 में से माइनस कर देना है। तो 2 के पहले कोई फ्रीक्वेंसी है नहीं है, यानी 0 होगी, तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2 हो जाएगी। अब आपको 7 की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, 7 की नॉर्मल फ्रीक्वेंसी वैल्यू, तो 7 और इससे प्रीवियसली लोकेटेड वैल्यू कौन सी है, 2, तो -2, क्या आ गया, 5। नेक्स्ट आपको 17 कैलकुलेट करनी है, तो 17 के प्रीवियस कौन सी फ्रीक्वेंसी है, 7, तो 17 माइनस 7 कितना हो गया, 10। ऐसे ही अब आपको 29 की फ्रीक्वेंसी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इससे प्रीवियसली लोकेटेड वैल्यू कौन सी है, 17, यानी 29 माइनस 17 कितना आया स्टूडेंट, 12। इस तरह से आपको सभी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेनी है। करना क्या है, आप जिस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, उस फ्रीक्वेंसी से पहले जस्ट बिफोर जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको आपको माइनस कर देना है, ठीक है। तो 2 के पहले कुछ नहीं था, 0 था, तो 2 माइनस हमने 0 कर दिया तो 2 आ गया, यहाँ 7 माइनस 2 कर दिया तो 5 आ गया, यहाँ 17 माइनस 7 कर दिया तो 10 आ गया, यहाँ 29 माइनस 17 कर दिया तो 12 आ गया, यहाँ 46 माइनस 29 कर दिया तो 17 आ गया, और यहाँ 50 माइनस 46 कर दिया तो 4 आ गया। अब देखिए ये फ्रीक्वेंसी सीरीज आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, और देखिए पहले बड़ी है और फिर घटने लगी है। ये ना तो असेंडिंग ऑर्डर में है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की स्टूडेंट यही पहचान है, ठीक है। तो इस तरह से हमें एक्सक्लूसिव में चेंज कर लेना है। इसी को देखिए स्टूडेंट्स, इसी एग्जाम्पल को मैंने नीचे कन्वर्ट कर भी किया है, आप देख सकते हैं इसको, ये रहा, ठीक है।
अब देखिए, सबसे पहले हमको ये वैल्यूज नहीं दी हुई थी, ठीक है, ये वैल्यूज नहीं दी थी। यहां इनकी जगह पे क्या लिखा हुआ था, लेस देन या मोर देन, ठीक है, इस तरह से लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि हम लेस देन फ्रीक्वेंसी सीरीज की बात कर रहे थे तो यहां लेस देन लिखा होगा, और लेस देन 10, लेस देन 20। तो आप देखिए इन दो की 10 और 20 का डिफरेंस कैलकुलेट करिए, कितना आया 10। आप 10 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा 0, यानी फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट क्या होगी 0। ऐसे ही 20 माइनस 10 करेंगे तो क्या मिलेगा 10, यानी सेकेंड क्लास की लोअर लिमिट क्या होगी 10, ठीक है। तो यहां देखिए मैंने 10 माइनस 10 किया तो 0 आ गया, 20 माइनस 10 किया तो 10 आ गया, 30 माइनस 20 किया तो 30 माइनस 10 किया 20 आया, 40 माइनस 10 किया 30 आया, 50 माइनस 10 किया 40 आया, 60 माइनस 10 किया 50 आया। और आप ध्यान से देखिए जो सीरीज अभी लेस देन की फॉर्म में दी हुई थी अब वो क्लास के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। और आप ध्यान से देखिए फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट सेम है, यानी अब ये सीरीज कैसी हो गई स्टूडेंट्स, एक्सक्लूसिव हो गई, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी को चेंज, क्योंकि क्लास अब आइटम्स चेंज हो गए हैं, अब हमें फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है। तो देखिए 2 पहले हमें किसको कैलकुलेट करना है 2 को, तो 2 के पहले क्या था 0, तो 2 माइनस 0 2 आ गया। ऐसे फिर हमें 7 की नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो 7 से जस्ट बिफोर क्या था 2, तो 7 माइनस 2 5 आ गया। ऐसे ही 17 को कैलकुलेट करना तो माइनस 7 10 आ गया। 29 की नॉर्मल वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 29 माइनस 17 12 आ गया। 46 की करनी है तो 46 माइनस 29 17 आ गया। 50 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 56 माइनस 46 4 आ गया। यानी ये हमारे आइटम्स हो गए, क्लास आइटम्स हो गए, और ये हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो गई। जब हम इन दोनों को एक साथ लिख देंगे तो हमारी जो कन्वर्टेड एक्सक्लूसिव सीरीज हमें इस फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो सीरीज अभी हमें क्युमुलेटिव फॉर्म में दी हुई थी, हमने इन स्टेप्स को फॉलो करके एक नई सीरीज कन्वर्ट कर ली, ये जिसे अब देखने से ही पता चल रहा है ये सीरीज क्या है, एक्सक्लूसिव सीरीज है। अब आप कंटिन्यूअस सीरीज के जो भी कैलकुलेशन स्टेप्स मैंने बताए थे उन स्टेप्स को फॉलो करके इससे मीन की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मोर देन फ्रीक्वेंसी सीरीज की। ओके, मोर देन फ्रीक्वेंसी सीरीज में मैंने आपको बताया था डेटा मोर देन लोअर लिमिट के साथ दिए होंगे, मोर देन लोअर लिमिट, मोर देन लोअर लिमिट, मोर देन लोअर लिमिट। क्यों? क्योंकि मोर देन फ्रीक्वेंसी सीरीज में जो भी ये न्यूमेरिक वैल्यू यहां पर दी हुई होती हैं स्टूडेंट्स, ये क्या होती हैं, ये क्लास की लोअर लिमिट्स होती हैं, ठीक है। और लोअर लिमिट्स के साथ जब मोर देन फ्रीक्वेंसी सीरीज दी हो तो आपको मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाते समय कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी वो कैसी होगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। तो आप ध्यान से देखिए जो मोर देन फ्रीक्वेंसी सीरीज है इसमें ये लोअर लिमिट दी हुई है और साथ ही साथ जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, घटती हुई स्थिति में है, ठीक है। तो इनमें भी स्टूडेंट्स जब हमें मोर देन फ्रीक्वेंसी सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना हो तो इसमें भी हमें उन्हीं सेम स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि लेस देन सीरीज में अपर लिमिट दी हुई थी इसलिए हमने क्या किया, लोअर लिमिट कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंस को अपर लिमिट में से माइनस कर दिया। लेकिन यहां लोअर लिमिट दी है, कम वैल्यू दी है और हमें अपर लिमिट कैलकुलेट करनी यानी ज्यादा वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस को इन लोअर लिमिट में ऐड कर देंगे। डिफरेंस जो हम कैलकुलेट करेंगे दो लोअर लिमिट्स का, उस लोअर लिमिट के डिफरेंस को इन लोअर लिमिट्स में हम ऐड करेंगे तो हमें अपर लिमिट मिल जाएगी, यानी हमारा क्लास इंटरवल कंप्लीट हो जाएगा
और इसकी जो डिसेंडिंग फ्रीक्वेंसी सीरीज दी हुई है, इसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जब लेस देन दिया हुआ था तो हमने क्या किया था, जो फ्रीक्वेंसी को हमें फाइंड करना था उस फ्रीक्वेंसी की प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को हमने माइनस किया था। अभी बताया था जिस फ्रीक्वेंसी की हमें नॉर्मल वैल्यू कैलकुलेट करना था लेस देन में, उसमें हमने क्या किया था, उस फ्रीक्वेंसी के जस्ट बिफोर जो फ्रीक्वेंसी थी वो माइनस करनी थी। लेकिन जब सीरीज मोर देन हो तो आपको क्या करना है कि आप जिस फ्रीक्वेंसी की नॉर्मल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं उससे जस्ट आगे लिखी हुई नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को इस वैल्यू में से माइनस कर देना है। जैसे आपको 50 फ्रीक्वेंसी की नॉर्मल वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको 50 की नेक्स्ट जो भी फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, उसी को इसमें से माइनस करना है। तो 50 माइनस 48 इक्वल टू 2 होगा। 48 माइनस नेक्स्ट क्या है इसका 43, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 43 की कैलकुलेट करनी है तो नेक्स्ट क्या है 33, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 10 हो जाएगा। अब आपको 33 की कैलकुलेट करनी है, 33 नेक्स्ट वैल्यू फ्रीक्वेंसी वैल्यू क्या है 21, कितना आएगा स्टूडेंट्स 12 आएगा। अब आपको 21 की करनी है तो 21 माइनस 4 कितना आएगा 17 आएगा। और 4 की करनी है तो 4 के आगे कोई नहीं यानी 0, तो 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 आएगा। ये आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। यानी स्टेप्स वही फॉलो करने हैं स्टूडेंट्स, बस बदल दे, थोड़ा सा चेंज करना है। थोड़ा सा चेंज इसलिए करना है क्योंकि जब हम बात लेस देन की करते हैं तो उसमें हमें अपर लिमिट दी होती है और हमें लोअर लिमिट पे जाना होता है। तो अपर लिमिट मीन्स मोर और लोअर लिमिट मीन्स लेस। तो आप जब मोर से लेस से 10 से 5 पे जाएंगे तो आपको 10 में से कुछ लेस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसलिए जब भी हम अपर लिमिट से लोअर लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो डिफरेंस को हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। और ऐसे ही मोर देन सीरीज में क्या है, आपको लोअर लिमिट दी होती है और आपको फाइंड क्या करना होता है अपर लिमिट, यानी ज्यादा वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। इसीलिए दो लोअर लिमिट का जो भी डिफरेंस होगा उसको आप लोअर लिमिट में ऐड कर देंगे और लोअर लिमिट में ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी आपकी अपर लिमिट होगी। ठीक है, तो ये कन्वर्जेशन किसका हो गया आइटम्स का। और फ्रीक्वेंसी मोर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए आप जिस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की नॉर्मल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं उस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जस्ट अगली फ्रीक्वेंसी को आपको माइनस कर देना है और इस तरह से आपको उसकी नॉर्मल वैल्यू मिल जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, स्टेप्स में मैंने यही लिखा हुआ है यहाँ, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू लोअर लिमिट्स। दो लोअर लिमिट का आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना एंड दिस डिफरेंस शुड बी एडेड इन ऑल लोअर लिमिट्स एंड फाइंड अपर लिमिट ऑफ एवरी क्लास। और आपको एवरी क्लास की अपर लिमिट मिल जाएगी। कैसे? डिफरेंस को लोअर लिमिट में ऐड करके। ठीक है। सेकेंड स्टूडेंट, कन्वर्ट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। और मोर देन क्युमुलेटिव सीरीज की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में चेंज करने के लिए क्या करना है, इट इज नीडेड टू सब्ट्रैक्ट नेक्स्ट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रॉम फाइंडेड वैल्यू। यानी आप जिस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी के जस्ट नेक्स्ट जो भी फ्रीक्वेंसी लोकेट है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लोकेट है, उसको फाइंडिंग वैल्यू में से माइनस कर देना है, आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। सेम इसी एग्जाम्पल को मैंने नीचे कन्वर्ट करके प्रेजेंट किया हुआ है स्टूडेंट्स, आप इसे देखिए। ठीक है, ये देखिए, इसमें आपको लोअर लिमिट दी हैं यानी अपर लिमिट्स यहाँ गिवन नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले लोअर लिमिट का, सभी लोअर लिमिट्स का आपको डिफरेंस देख लेना है। कितना डिफरेंस है 10 का। अब आपको
हर लोअर लिमिट में इस डिफरेंस को ऐड कर देना है, और हर लोअर लिमिट में, एवरी लोअर लिमिट में जब आप डिफरेंस ऐड करेंगे तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, अपर लिमिट होगी। यानी 0 + 10 कितना हो गया, 10, 10 + 10 कितना हो गया, 20, 20 + 10 कितना हो गया, 30, 30 + 10 कितना हो गया, 40, 40 + 10 कितना हो गया, 50। यानी ये आपकी क्या हो गई, अपर लिमिट हो गई। और अपर लिमिट को यहाँ पर अपर लिमिट की जगह आप पुट कर दीजिए, तो देखिए 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 to 60, 50, 60 तक आ गई। यानी अब ये इंटरवल जो कॉम्युलेटिव सीरीज दी हुई थी वो हमारी अब किस में, एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज हो गई। अब फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि फाइंडिंग वैल्यू के नेक्स्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देना है। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या थी, 50, यानी इसी की आपको नॉर्मल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 50 की नॉर्मल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और 50 के जस्ट आगे क्या लिखा है, 40, तो आपको 50 में से 40 माइनस कर देना है, जो भी वैल्यू होगी वो नॉर्मल वैल्यू होगी। तो देखिए 2 आ गया, 48 में से 43 माइनस करेंगे तो 5 आ गया, 43 में 33 माइनस करेंगे तो 10 आ गया, 33 में 21 माइनस करेंगे तो 12 आ गया, 21 से 4 माइनस करेंगे तो 17 आ गया, और 4 के आगे कुछ नहीं है तो 0 माइनस करेंगे तो 4 आ गया। यानी इन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी वैल्यूज होंगी वो ये होंगी। ठीक है, अब आप इसको ड्रॉप कर देंगे, कौन सी वैल्यूज लेंगे, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी वैल्यूज। तो ये क्लास इंटरवल आप यहां रख लीजिए और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को आप यहां रख लीजिए, और देखिए अब जो टेबल ये बनेगी स्टूडेंट, ये क्या होगी, एक्सक्लूसिव सीरीज होगी। और आप कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बाकी स्टेप्स को फॉलो करके अब इसमें अर्थमेटिक मीन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ओपन एंड सीरीज की। इसका हेडिंग नहीं लिखा हुआ है, आप पहले यहां पर स्टूडेंट्स हेडिंग लिख लीजिए, ओपन एंड सीरीज, यानी कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन ओपन एंड सीरीज। तो ओपन एंड सीरीज में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि ओपन एंड सीरीज में फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट को मिस कर दिया जाता है, ठीक है, और लास्ट क्लास की अपर लिमिट को मिस कर दिया जाता है। फ्रीक्वेंसी करेक्टली दी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी गिवन रहती हैं, बस चेंज क्या होता है कि फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट और लास्ट क्लास की अपर लिमिट दोनों मिस होती हैं। ऐसी फ्रीक्वेंसी सीरीज को हम क्या कहते हैं, ओपन एंड सीरीज कहते हैं। और जब भी डेटा आपको ओपन एंड सीरीज की फॉर्म में दिया हो और आपसे कहा जाए मीन, मीडियन या मोड की कैलकुलेशन करो, तो इस सीरीज को भी पहले आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करना होगा। और ओपन एंड सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करने के लिए आपको किसी भी स्टेप्स को फॉलो नहीं करना होता है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो बीच के क्लास इंटरवल दिए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको इनके क्लास बना देने हैं। कैसे, देखिए यहां मैंने लिखा हुआ स्टूडेंट्स, टू कन्वर्ट ओपन एंड सीरीज इन एक्सक्लूसिव सीरीज कीपिंग द सेम क्लास साइज। आपको क्या करना है, क्लास का साइज सेम रखना है और इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, इस सीरीज में 2 क्लास इंटरवल कंप्लीटली दिए हुए हैं, 10 to 20 एंड 20 to 30 दिए हैं। इसका मतलब इन दोनों क्लासेस का डिफरेंस कितना है, 10 है। तो आप जो क्लास मिसिंग हैं इनका भी डिफरेंस 10 ही रखिए, यानी 10 माइनस 10, क्योंकि दोनों का डिफरेंस ही कितना होगा, 10 होगा। तो 10 माइनस 10 यानी यहाँ 0 आ जाएगा, यानी पहला क्लास आपका क्या बन जाएगा, 0 से 10। दूसरा क्लास ऑलरेडी 10 to 20 दिया है, तीसरा क्लास 20 to 30 दिया है। अब फोर्थ क्लास का भी डिफरेंस आपको देखना है, तो ये क्या है, लोअर लिमिट है, इसकी अपर मिस है।
तो आपको इनका भी 10 डिफरेंस मेंटेन करना है। तो 30 में आप 30 में 10 10 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 30 to 40। और फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट सेम रखिए 4 10 14 एंड 17। ये फ्रीक्वेंसी सीरीज आपकी एक्सक्लूसिव में चेंज हो गई। यानी ओपन एंड सीरीज में आपको कोई प्रोसेस नहीं करनी है। ओपन एंड सीरीज के जो क्लासेस हैं उनका साइज आपको सेम कर देना है, कोई प्रोसेस नहीं है। वो सीरीज ओपन एंड सीरीज ऑटोमेटिक एक्सक्लूसिव में चेंज हो जाएगी और उसके बाद आप उसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कीजिए। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आप कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन स्पेशल कंडीशंस को सीख चुके होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए, लाइव क्लास में शेयर कीजिए, मैं आपके कन्फ्यूजन्स को सॉल्व करूँगा। ओके, अब आप वीडियो को अच्छे से देखिए, कंटेंट जो मैं सेंड किया हूँ उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। नोट्स प्रिपेयर कीजिए, क्लास वर्क में सेंड कीजिए। और मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आज आपको दूंगा। कल मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं दिया था क्योंकि ये 2 टाइप्स बच गए थे, इसलिए मैंने नहीं दिया था। आज मैं आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस दूंगा, उनको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस में कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत है आप मेरे से शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।